हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पर बेटा हमारे पास इंटरेक्शन का एक ऑर्डर हमारे पास गिवन है। हमें हमारे ऑप्शन में हमें ये पहचाना है इसमें से इंटरेक्शन का कौन सा ऑर्डर जो होगा वो आपके पास यहाँ पर सही ऑर्डर हमें मिलने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कोवलेंट गिवन है बेटा। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए बेटा कि आपके कोवलेंट और आयनिक जो कि आपके इंटर एटॉमिक होते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ये कॉमन एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो हमारे पास बेटा इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं, आपके जो बेटा इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होते हैं, इंटरेक्शन है ना, उनसे ज्यादा आपके हमेशा इंटर एटॉमिक हुआ करते हैं। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटा कि इंटर एटॉमिक जो आपके इंटरेक्शन होते हैं वो इंटर मॉलिकुलर से ज्यादा होते हैं। अब इंटर मॉलिकुलर में आपके आते हैं बेटा वेंडर वॉल्स, डायपोल डायपोल, एच बॉन्ड, डायपोल इंड्यूस्ड, आयन डायपोल, ये सब आपके बेटा इंटर मॉलिकुलर इंटरेक्शन में आते हैं। और जो हमारे पास इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होते हैं बेटा, इसमें आपके आयनिक आते हैं, कोवलेंट आते हैं। ये हमेशा आपके इंटर मॉलिकुलर से ज्यादा होंगे। मतलब यहाँ ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या फिर ग्रेटर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के कारण ऐसा हुआ करता है। तो इसलिए आपका कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, तो आपका सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो हमारे पास गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड आपका सबसे कम दिया हुआ है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं बेटा, जो यहाँ पे आपको ऑर्डर गिवन है, तो एक्चुअल में यही आपका सही ऑर्डर होने वाला है। सबसे ज्यादा सबसे कम बेटा आपका होने वाला है यहाँ पर वंडर वॉल्स, है ना। ये जो हमारे पास वंडर वॉल इंटरेक्शन होगा बेटा, ये आपका सबसे कम होता है। ये ऑलमोस्ट आपका 0 से 1, ये 0.1 नहीं होता बेटा, ये आपका 0 से 1 किलो कैलोरीज पर मोल आपकी हुआ करते हैं। ये आपके सबसे कम हुआ करते हैं, है ना। हमें ये बेटा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका बेटा आता है एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आपका एक तरह का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो इसके बाद बेटा आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर इसके मैं इंटरेक्शन एनर्जी की बात करूँ बेटा, तो ये आपका 10 से 15, मतलब 10 से 15 तो नहीं, 1 से 10 बोल सकते हैं। तो 1 से 10 किलो कैलोरीज पर मोल आपका ये हुआ करता है। उसके बाद बेटा आपका आता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। उसके बाद आपका आएगा बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आपका आएगा बेटा। इसका भी ऑलमोस्ट आपका 1 से 10 किलो कैलोरीज पर मोल जो होता है बेटा, ये आपका हुआ करता है। लेकिन फिर भी हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर और वर्क कर रहा होता है, डिफरेंट चार्ज, है ना। यहाँ पे जब आपकी बॉन्डिंग हो रही होती है, इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पे चार्जेस आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो वो भी इनको फेवर कर रहा होता है, इसलिए हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को एच बॉन्ड से ज्यादा लिया करते हैं। और उसके बाद आपको पता है बेटा, उसके बाद हमारे पास ये कोवलेंट है, जो कि आपके पास बेटा इंटर एटॉमिक है। यहाँ पे ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर क्या होने वाली है बेटा, यहाँ पर आपकी ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने वाली है, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने वाली है। इसलिए जो आपका कोवलेंट होगा, जो कि हमारे पास इंटर एटॉमिक एक तरह का इंटरेक्शन है, ये आपका बाकी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन से ज्यादा है। और यही आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले बेटा आपको ये जनरल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होते हैं, उनसे ज्यादा हमारे पास इंटर एटॉमिक ही हुआ करते हैं। और इंटर एटॉमिक में बेटा आपके पास आया करता है कोवलेंट, और आपके पास आता है आयोनिक, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, जब आपके आयनिक बॉन्ड बनते हैं। इंटर इंटरेक्शन में, इंटर मॉलिकुलर इंटरेक्शन में हमारे आते हैं एच बॉन्ड, डायपोल डायपोल, वंडर वॉल्स, है ना, डायपोल इंड्यूस्ड, आयन डायपोल। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू बच्चों।